मैं दिग्विजय फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कोर हाई क्लासेस के YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 10 मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर के अंदर न्यू पार्ट नंबर 4 लेकर के आ गए हैं, जिसमें आज हम बात करने वाले हैं बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की। बहुत सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को करवा दूंगा इस चैप्टर से, जो कि डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड भी होंगे, मिड पॉइंट थ्योरम के बेस्ड भी होंगे और वो होंगे सेक्शन फॉर्मूला में से भी। और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए आज 6 क्वेश्चंस लेकर के आ गया हूं। स्टार्टिंग कर रहे हैं 6th से। अगर टाइम लेंदी हो जाएगा तो 1 और 2 आपको HW मिल सकता है, मैं हिंट देके छोड़ूंगा। और अगर टाइम 20-22 मिनट के अंदर अगर हमने इन क्वेश्चंस को इजीली समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो फिर हम आसानी से इसे कर पाएंगे कंप्लीट। तो बात करते हैं सॉल्यूशन नंबर 6 की। फटाफट से आ जाइए। अच्छा, एक काम करते हैं थोड़ा सीक्वेंस से चलते हैं। सीक्वेंस का मतलब है कि अभी अभी हम लोग क्या पढ़ करके आए हैं, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ करके आए हैं। जो पार्ट 3 आप लोगों ने देखा उसके अंदर हमने क्या देखा स्टूडेंट, सेक्शन फॉर्मूला। और सेक्शन फॉर्मूला क्या बोलता है? सेक्शन फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन के बीच में कहीं पे भी कोई पॉइंट P है, तो उस P के कोऑर्डिनेट होंगे m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, कोमा m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर है? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन उठाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 उठाते हैं। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो बहुत ही आसान है और सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है। मैं लैंग्वेज कम लिखूंगा, लेकिन आप लोगों को बता दूंगा कि एक्चुअली लैंग्वेज लिखी कैसे जाती है, कैसे लैंग्वेज लिखना होगा मैं बताता हूं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड द जॉइन ऑफ, देखो, लेट द फर्स्ट पॉइंट A -1,7 and B 4,-3 and second point B 4,-3। क्लियर है? तो यहां पे बनाइए A, यहां पे बनाइए B, बीच में कहीं बनाइए P, क्योंकि P क्या कर रहा है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3 में। तो यहां से बनाएंगे भैया P। अब P यहां बनाएंगे तो यहां हो जाएगा आपका 2 और यहां हो जाएगा आपका 3, यहां हो जाएगा -1,7 और यहां लिख देंगे 4,-3। क्या आप P के कोऑर्डिनेट जानते हैं? जी बिल्कुल, आप P के कोऑर्डिनेट जानते होंगे। क्या है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो है कोऑर्डिनेट्स। अब आप लोगों को तो पता है कि आप x1, y1 इसे मानते हैं, x2, y2 इसे लेते हैं और इसे लिया जाता है m1 एंड m2। कर दें इस क्वेश्चन को, आओ इस क्वेश्चन को फटाफट से कर देते हैं। m1 को इंटू करना है x2 से। कोई फॉर्मूला भूल भी जाए तो पैटर्न हमेशा याद रहेगा, मैं पैटर्न समझाता हूं। m1 को मल्टीप्लाई, x कोऑर्डिनेट निकालने की बात चलेगी, पहले y कोऑर्डिनेट नहीं निकालेंगे, पहले x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अब x कोऑर्डिनेट निकालने जा रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 को भैया किससे मल्टीप्लाई करना है? x2 से। तो m1 को x2 से करना है तो 4 × 2 आएगा। क्या आएगा? 2 × 4 प्लस, अब करना है m2 को x1 से, m2 को x1 से, तो 3 को करना है भैया -1 से, अपॉन 2 + 3 m1 प्लस m2। क्लियर है? अच्छा, अब क्या करेंगे? m1 को किससे करेंगे? y2 से। तो m1 को y2 से करेंगे तो 2 × क्या आ जाएगा? -3 प्लस, और m2 को करेंगे y1 से तो 3 × क्या आ जाएगा स्टूडेंट? यहां से 7 अपॉन में 2 + 3 मतलब m1 प्लस m2। क्लियर? अब देखिए यहां से 2 4 जा क्या बन जाएगा? 8 प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 3 कितना बन जाएगा? 5 अपॉन 5, कोमा यहां से क्या बन जाएगा? माइनस का 6, ये बन जाएगा 21 में से अगर माइनस के 6 गए तो 21 में से 1 गया, देन 5 गए, कितने बचे? 15। किसका? प्लस का। तो यहां से आ जाएगा 15 अपॉन 5। क्लियर है? तो 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आ जाएगा 1,3। क्या आ जाएगा? 1,3। तो जो P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हैं? 1,3। आप देख पा रहे हैं
क्वेश्चन सोल्व हो चुका है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू पॉइंट्स इन रेशियो 2:3। जो 2:3 में डिवाइड करता है वो पॉइंट है कौन? 1,3। और किसे डिवाइड करता है? इन दोनों पॉइंट्स को डिवाइड करता है। होप सो समझ में आ गया होगा, आप लोग नोट कर सकते हैं यहां से। क्लियर? करें बात आगे। चलो अब बात करते हैं हम क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन लें? कौन सा क्वेश्चन लें? देखो हम लेते हैं अब थोड़े इजी वाले क्वेश्चन लेते हैं। ये समझ में आ गया आप लोगों को, या सेक्शन फॉर्मूला ही चलने देते हैं? चलो सेक्शन फॉर्मूला ही चलने देते हैं और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को पहले पढ़ना होगा, ध्यान से देखना होगा कि वो क्वेश्चन हमें बोलना क्या चाह रहा है, गिवन क्या है और प्रूफ क्या है, पूछा क्या है। क्लियर? फाइंड द रेशियो इन विच, अब की बार हमसे क्या पूछा गया है? रेशियो पूछा गया है। क्या पूछा गया है हमसे? रेशियो पूछा गया है। पिछली बार हमें रेशियो गिवन था और हमें कोऑर्डिनेट पूछा था। इस बार कोऑर्डिनेट गिवन होना चाहिए क्योंकि रेशियो पूछ रहा है। क्लियर? बहुत आसान है। विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट तो ये है, तो ए इसे ले लेते हैं, बी इसे ले लेते हैं। तो लेट ए क्या है? -3,10 एंड बी क्या है? 6, -8। और ज्वाइन करने वाली लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है? ज्वाइन करने वाली लाइन को कौन डिवाइड कर रहा है? पी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। उस पी के कोऑर्डिनेट भी दे रखे हैं। ध्यान से देखो, कंफ्यूजन का कोई खेल है ही नहीं, यहां से टफ होने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। साफ साफ समझ में आ रहा है कि भैया रेशियो देगा तो कोऑर्डिनेट पूछ लेगा, और कोऑर्डिनेट देगा तो रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रेशियो अब हमें कैलकुलेट करना है, मतलब हमें पूछा क्या है? हमें पूछा है एपी रेशियो बीपी। क्लियर है? हमें क्या पूछा है? एपी रेशियो बीपी। तो लेट के रेशियो 1, बस यही करना है, बस यही करना है। क्या करना है? के रेशियो 1 मान लेना है। सिंपल, के रेशियो 1 मान लेना है। के की वैल्यू आ जाएगी, और के की वैल्यू आ जाएगी तो रेशियो भी आ जाएगा। क्लियर है? अब आप कहोगे यहां 1 क्यों बना? अरे के अगर फ्रैक्शन में आ जाएगा तो इधर चला जाएगा, एक ही बात है। के अगर 2/3 आ गया तो 3 को उधर भेज देंगे, 2:3 आ जाएगा। या के अगर 3/2 आ जाएगा तो 2 को इधर भेज देंगे तो 3:2 बन जाएगा। ये क्लियर है? आ जाइए फटाफट से इसको कर देते हैं। तो अब देखो, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। मान लो कि ये तुम्हारा M1 ही है और मान लो कि ये तुम्हारा क्या है भैया? M2 ही है। मान लो, क्योंकि जब आप लोगों को ये M1 और M2 K और 1 के फॉर्म में गिवन है तो आप यहां इसके कोऑर्डिनेट तो लिखेंगे ही ना। अरे भैया आपके पास M1 की जगह K है, M2 की जगह 1 है, ये सब अपनी जगह स्थापित हैं, बैठे हैं आराम से। ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, सब बैठे हैं, सब कुछ है आपके पास। तो आप अपने अंदाज में इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना जानते हैं या नहीं जानते? अभी अभी हमने क्वेश्चन किया है कि हम इन दोनों और इन दोनों की मदद से, 1 2 3 4, इन चारों की मदद से हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेट हम लिख लेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेट तो हमें गिवन है। लेकिन लिखने के बाद हम क्या करेंगे? जो हमारा x का कोऑर्डिनेट आएगा उसे -1 के इक्वल कर देंगे, या फिर जो y का कोऑर्डिनेट आएगा उसे 6 के इक्वल कर देंगे, हमें k मिल जाएगा। समझे? चलो आओ। According to K ratio 1, the coordinates of P will become, क्या बनेंगे? P के कोऑर्डिनेट। K ratio 1 के अकॉर्डिंग, K ratio 1 के अकॉर्डिंग P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? K ratio 1 के अकॉर्डिंग P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? ध्यान से देखो, K ratio 1 के अकॉर्डिंग P के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? P के कोऑर्डिनेट बनेंगे भैया M1x2 मतलब M1x2। क्लियर है? M1x2 मतलब 6 × K मतलब 6K प्लस, ध्यान से समझ में तो आ रहा है क्या? M1x2 देखो लिख देता हूं, x1 y1 x2 y2। ठीक है? अब ठीक है। M1x2 मतलब 6 × K 6K प्लस, ठीक, M2 x1 1 × -3 मतलब -3, तो माइनस लगा देते हैं। ठीक है? अपॉन K + 1। बहुत बढ़िया, लिख दिए ना? कितने आसानी से लिख दिए, देखो आप लोगों ने लिखे हैं। अब y का कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। अब आप कहोगे कोऑर्डिनेट क्यों लिख रहे हो? कोऑर्डिनेट तो गिवन है। अरे कोऑर्डिनेट लिखने के बाद इक्वल कर देंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी भाई, इक्वल कर देंगे। तो M1y2, तो M1y2 मतलब k × -8 मतलब -8 के, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। M2 का किसके साथ? y1 के साथ, 1 का 10 के साथ, प्लस का, कोई बात नहीं, ठीक है, अपॉन में k + 1। अरे भैया आपने ये कोऑर्डिनेट निकाले, अगला ये देना चाह रहा है। नाउ कंपेयरिंग, कंपेयर कर देते हैं। नाउ कंपेयरिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, P के कोऑर्डिनेट कंपेयर कर देते हैं, मतलब 6K - 3 अपॉन K + 1, 6K - 3 अपॉन K + 1
आपका इक्वल होगा किसके, -1 के, तो इधर से लेकर के आ जाओ इसको, 6k - 3 इज इक्वल्स टू माइनस का k माइनस का 1, तो 6k प्लस k इज इक्वल्स टू -1 प्लस का 3, तो 7k इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 2, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2/7, मतलब रेशियो क्या आ गया 2:7, k रेशियो 1 था ना भैया, तो 2/7 रेशियो 1, तो इधर भेज दिया, तो क्या बन गया 2:7। यही क्या है आंसर है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। फटाफट से नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लो आप लोग आराम से, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मैंने इसी क्वेश्चन के अंदर ही अच्छे से आपको समझा दिया है, ठीक। चलो भैया बात करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5 की। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है सेक्शन फॉर्मूला पे ही, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 सेक्शन फॉर्मूला पे ही है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन गिवन है, एनसीईआरटी का अच्छा खासा क्वेश्चन है ये, इसकी काउंटिंग अच्छे खासे क्वेश्चन के अंदर होती है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, बहुत बार पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, और जो समस्याएं आती हैं उन्हें आज ही खत्म कर लेंगे, ठीक। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 2x + y - 4 = 0 डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो अभी तक 6th क्वेश्चन के अंदर क्या बोल रहा था, 6th क्वेश्चन के अंदर बोल रहा था कि इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को ये पॉइंट ही डिवाइड कर रहा है, किन्हीं दो पॉइंट्स को कोई पॉइंट डिवाइड कर रहा है, ये बात समझ में आ चुकी है। लेकिन यहां पे बोल रहे डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स। इन दो पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को इस बार पॉइंट डिवाइड नहीं कर रहा है, इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन को इस बार पॉइंट डिवाइड नहीं कर रहा है, इस बार कौन डिवाइड कर रहा है भैया, लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रहा है। क्लियर है? तो ठीक है, लेट ए बी, अब वही स्टोरी बार बार चलेगी, कोई खास बात इसमें है नहीं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, और ए ले लिया है हमने 2, -2, बी ले लिया है हमने 3, 7। इस बार कौन डिवाइड कर रहा है, लाइन सेगमेंट डिवाइड कर रही है भैया। लाइन सेगमेंट डिवाइड कर सकती है, कोई भी लाइन डिवाइड कर सकती है, समझते हैं आप लोग। जरूरी नहीं है कि कोई पॉइंट ही डिवाइड करे, एक लाइन बना दोगे आप, आपने कोई दो पॉइंट को जोड़ने के लिए एक लाइन बनाई, उसके ऐसे कट करके लाइन बना दी, तो किसी न किसी रेशियो में तो डिवाइड करेगी ना, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है भैया, 2x + y - 4, तो लिख देते हैं 2x + y - 4 = 0, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2x + y = 4, एक ही बात है, वो माइनस का 4 तो जाके क्या हो गया प्लस का, ठीक। तो क्या करेंगे भाई, डिटरमाइन द रेशियो, किस रेशियो में बोल रहा है, तो मानेंगे क्या मानेंगे, k/1, तो लेट k/1, लेट पॉइंट P या लेट पॉइंट P which divides the line segment AB into रेशियो k/1, k/1 में डिवाइड करती है। अब वही बात है भाई, k/1 में डिवाइड करती है तो इसके कोऑर्डिनेट तो लिखने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं, पहले इसके कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे भैया, P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे भैया, P के कोऑर्डिनेट निकालेंगे m1 को किससे करेंगे, x2 से। ये तो पैटर्न याद रहे, ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये, क्लियर। तो k इंटू 3, 3k, 1 इंटू 2 प्लस का 2 अपॉन k + 1, ठीक। अब m1 को y2 से, तो 7k प्लस 1 को किससे, -2 से, सही है ना। 1 को -2 से माइनस का 2, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस का 2, k अपॉन k + 1। क्लियर, समझ में आ रहा है यहां तक। P के कोऑर्डिनेट निकाल लिए। अब आपके दिमाग में आएगा सर P के कोऑर्डिनेट क्यों निकाले, P के कोऑर्डिनेट पूछे हैं क्या आपको, P के कोऑर्डिनेट तो नहीं पूछे। अब P के कोऑर्डिनेट निकाल के करोगे क्या, देखते हैं क्या करेंगे, देखते हैं अभी। तो P के कोऑर्डिनेट तो लिखते हैं पहले, ठीक, 7k - 2 अपॉन k + 1, ये P के कोऑर्डिनेट तो लिख दिया मैंने। अरे आप ध्यान से देखो भैया, 9th क्लास के अंदर कम से कम एक चैप्टर पढ़ के आए होगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन। अब आप मुझे बताओ, क्या ये P पॉइंट AB पे ही मौजूद है या फिर इस लाइन पे भी मौजूद है। ये जो P पॉइंट है, ये किस पे मौजूद है, ध्यान से देखो।
ध्यान से देखो ये किस पे मौजूद है, पी पॉइंट। पी पॉइंट क्या ये ए बी पे ही मौजूद है या फिर ये आपके लाइन पे भी मौजूद है? अगर ये लाइन पे मौजूद है, लाइन पे ये है, इसका मतलब ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ये छोटे छोटे बच्चे जानते हैं। क्लियर? अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे हो तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, उस पॉइंट के जो एक्स और वाई होंगे, वो उसे जरूर क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब ये जो पॉइंट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल। पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P will satisfy the इक्वेशन। क्या है इक्वेशन? 2x प्लस वाई इक्वल 4। इसको सेटिस्फाई करेंगे, मतलब x की जगह ये पुट कर दो, y की जगह ये पुट कर दो, सोल्व कर दो। तो x की जगह ये पुट कर देते हैं तो 2 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, समझ में आ रहा है, प्लस y की जगह क्या रखना है, 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल क्या करना है, 4k। तो भैया जी इस 2 को अंदर ले लो एक बार, या तो बन जाएगा ये 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 इक्वल 4। दिख तो रहा है ना, दिख रहा है तो आराम से, ठीक। यहां कर दें इसको भैया, आसान है। अब तो फॉर्मूला क्या, सॉरी वो तो आ गया, एलसीएम आ गया। 6k 7k कितना हो गया, 13k, 4 - 2 क्या बन गया, 2। तो 13k प्लस का 2 इक्वल में क्या आ गया, 4। इधर भेज दो तो क्या बन जाएगा, 13k प्लस 2 इक्वल 4k प्लस 4। तो ये आ जाएगा 9k और ये बन जाएगा 2। तो 9k इज इक्वल्स टू 2। तो ये क्या आ जाएगा, k की वैल्यू 2/9, मतलब k रेशियो 1 हो गया 2 रेशियो 9। क्लियर? तो 2 रेशियो 9 में ये इसे डिवाइड कर देगा। एक बार चेक कर लेता हूँ फटाफट से, कोई गलती तो नहीं हुई है, ठीक है ये सही है। 6 13k 4 2k प्लस, आप भी चेक कर लिया करो कोई देख रहा है तो, k प्लस 4, ठीक है, 9k और 2, ठीक है, 2 रेशियो 9 सही है बिल्कुल। नोट कर लीजिए आप लोग, नोट कर लीजिए। आसान क्वेश्चन था, कोई टफ ऐसा इसमें कॉन्सेप्ट नया नहीं था, बस यही था कि पी के कोऑर्डिनेट निकालो और भैया इस इक्वेशन को क्या कर दो, सेटिस्फाई कर दो, वहां से अपने आप आपको क्या मिल जाएगा, k मिल जाएगा। और अपने k मिल गया तो k रेशियो 1 में उसको डिवाइड किया ही था, ठीक। तो अपन ने लगा लिए हैं भैया चौथा, पांचवा और छठा सवाल जो कि इंपॉर्टेंट थे, और ये एक सवाल जो है वो बहुत ही कॉन्सेप्ट आपको सिखा देंगे, कोई खास बात इसमें है नहीं। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, फटाफट से इनको करते हैं। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अच्छा क्वेश्चन है भैया, फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। फोर्थ वर्टेक्स पैरेललोग्राम का बताइए, जब हम आपको 3 वर्टेक्स सीक्वेंस में देते हैं। क्या बोल रहा है, हमने 3 वर्टेक्स आपको दिए हैं, चौथा वर्टेक्स बताइए। कोई बात नहीं, 3 वर्टेक्स दिए हैं तो पहला वर्टेक्स क्या मान लेते हैं 2,3, दूसरा वर्टेक्स क्या मान लेते हैं 6,7, तीसरा वर्टेक्स मान लेते हैं 8,3 और डी को क्या मान लेते हैं x,y। इस क्वेश्चन को करने से पहले छोटा सा एक कॉन्सेप्ट पढ़ा देता हूं जो कि है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मिड पॉइंट बहुत ही आसान, कैसे, मान लो ये एक पॉइंट है A और ये पॉइंट है B। A के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2, y2। एक पॉइंट है बीच में P इस बार है मिड पॉइंट। क्या है P इस बार, मिड पॉइंट। तो भैया अगर मिड पॉइंट है तो ये किस रेशियो में डिवाइड करेगा, 1:1 में। ध्यान से देखो, अगर कोई पॉइंट 2 पॉइंट्स को जोड़ने वाली लाइन के बीचों बीच आ चुका है तो जितना हिस्सा इधर है उतना हिस्सा इधर है, इसका मतलब 1:1 में डिवाइड कर चुका है। 1:1 में डिवाइड कर चुका है, इसका मतलब वो m1 x2 m2 x1 वाला मामला फेल हो गया। क्यों हो गया फेल, क्योंकि m1 भी 1 और m2 भी 1, तो 1 का इंटू करने से क्या मतलब है, तो m1 x2 प्लस m2 x1 करने से अच्छा है x1 प्लस x2 ही कर लो। m1 x2 प्लस m2 x1 करोगे तो m1 m2 x1 x2 से इंटू होंगे तो 1 1 रहेंगे तो वो इंटू होंगे नहीं, तो x1 प्लस x2 बाय 2 और y1 प्लस y2 बाय 2। ये लो भैया, ये लो भैया, x1 प्लस x2 बाय 2, y1 प्लस y2 बाय 2। सही, तो ये बन चुके हैं आपके कोऑर्डिनेट्स, ठीक। तो ये कोऑर्डिनेट बन चुके हैं, मतलब ये जो मिड पॉइंट होता है वो ऐसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ मिड पॉइंट का क्या काम है। इस क्वेश्चन को करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो सबसे आसान तरीका है। कैसे, आप देखिए यहां से इस क्वेश्चन को करने का आसान तरीका क्या कहता है, ध्यान से देखिए। आप लोग पैरेललोग्राम की थोड़ी सी तो इंफॉर्मेशन रखते होंगे, थोड़ी बहुत तो आइडिया आपको पैरेललोग्राम का होगा ना, ठीक है। अगर पैरेललोग्राम का थोड़ा बहुत आइडिया है तो आपको ये पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं। पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, मतलब ये हिस्सा इसके इक्वल है और ये हिस्सा इसके इक्वल है। मतलब ये O पॉइंट बोलता है कि मैं AC का भी मिड पॉइंट हूं और BD का भी मिड पॉइंट हूं। ध्यान से देखिए,
आई होप समझ में आ गया होगा। बहुत आसान बात की है मैंने, तुम्हारा बेसिक चाहे कमजोर हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैंने जो बोला है कम से कम उस पर ध्यान देंगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। क्या बोला मैंने बोला कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो लिख देता हूं यहां पे, तो यहां पे लिख देता हूं मैं क्या, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर, एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। सो ओ विल बिकम द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD बोथ। जो O होगा वो इन दोनों का ही क्या बन जाएगा, मिड पॉइंट बन जाएगा। ये जो O पॉइंट है ये इन दोनों का ही क्या बन जाएगा बच्चों, मिड पॉइंट बन जाएगा। तो देखते हैं फटाफट से कि इस क्वेश्चन को अब कैसे फटाफट से किया जाएगा। क्लियर? तो क्वेश्चन बोल रहा है कि भैया आप हमें ये वाला पॉइंट बताइए। तो हम एक काम करते हैं, O के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं A और C की मदद से। O के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं A और C की मदद से। A कितना है भैया, A है आपका -2,3, ए क्या है आपका -2,3, ठीक है। और आपका C क्या है यहां से 8,3। क्या आप O के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं? जी बिल्कुल, O के कोऑर्डिनेट निकल जाएंगे। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, 2 का डिवाइड लगा दो। 8 में से 2 गया 6, 6/2 3 + 3 6, 6/2 3। तो 3,3 O के कोऑर्डिनेट आ चुके हैं, मतलब O के कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं 3,3। पजल्ड तो नहीं हो रहे हो? अरे इन दोनों की मदद से O के कोऑर्डिनेट निकाल दिए। इन दोनों की क्या मदद ली है, इन दोनों की यही मदद ली है कि इन दोनों का फॉर्मूला लगा दिया, इन दोनों को लेकर मिड पॉइंट निकाल दिया। अब देखो यहां पे इन दोनों का भी तो मिड पॉइंट यही होगा, BD का भी तो मिड पॉइंट यही होगा। तो BD को देखो, यहां पे है आपका B, यहां पे है आपका D, ये है आपका O। तो O के मिड पॉइंट, तो O के कोऑर्डिनेट तो आपके पास 3,3 हैं, B के कोऑर्डिनेट आपके पास 6,7 है, D के कोऑर्डिनेट आपके पास नहीं पता। तो इन दोनों का मिड पॉइंट यही तो होगा। ध्यान से देखो, इन दोनों का मिड पॉइंट यही तो होगा। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, x + 6/2, x + 6/2, x + 6/2, 6 + 7 + y/2। क्या करोगे, y + 7/2, यही तो होंगे O के कोऑर्डिनेट। लेकिन O के कोऑर्डिनेट तो आपके पास ऑलरेडी है, कंफ्यूजन तो का खेल नहीं है। आप O के कोऑर्डिनेट क्यों निकाल रहे हो? अरे भाई O के कोऑर्डिनेट तो दे रखे हैं, लेकिन हम भी तो निकाल के देखेंगे O के कोऑर्डिनेट। तो O के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो इक्वल कर देंगे, जैसा पिछले क्वेश्चन में कर रहे थे कि भाई कोऑर्डिनेट तो गिवन है तो निकाल क्यों रहे हो। निकाल इसलिए रहे हैं, उसमें रेशियो निकालना था, इसमें ये XY को जो गायब है वो निकाल देंगे। क्लियर? तो यहां से भैया इस पोर्शन को 3 के इक्वल कर देंगे, इस पोर्शन को भी 3 के इक्वल कर देंगे। तो x + 6/2 3 के इक्वल हो जाएगा। तो x + 6 = 6, 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आ जाएगा, x = 0 आ जाएगा। ठीक है, x = क्या आ जाएगा, 0। और y + 7/2 3 के इक्वल होगा। तो y + 7 = 6 के, तो y की वैल्यू आ जाएगी -1। तो जो आंसर है वो बनेगा 0, -1। क्वेश्चन नंबर हम कर चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो गया क्योंकि कॉन्सेप्ट नया था, पैरेललोग्राम की बात चली थी। तो पैरेललोग्राम की बात चलेगी तो थोड़ा सा तो देखो तकलीफ होगी आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा सा बेसिक हिला रहता है बच्चों का प्रीवियस सेक्शन में। ठीक, तो सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन का भी हिंट दे दिया जाए। तो सबसे पहले थर्ड क्वेश्चन का हिंट देते हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग दीज। अरे भैया ये बोल रहा है कि इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, इन दोनों का जो मिड पॉइंट है ये है। तो इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे मुझे बताओ। मैं करवा देता हूं, चलो नहीं आएगा आपको, बैठेगा नहीं, मैं करवा देता हूं। ठीक, लेंदी हो गया वीडियो, देखा जाए एक बार कितना चल रहा है कि दिन चल रहा चालू है। ठीक है, तो बता देते हैं फटाफट से, 2, 5, 10 मिनट और लगेंगे। क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं ना, क्वेश्शन नंबर 3 कर रहे हैं, 2 का हिंट देकर छोड़ देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि 3p,4, अब लैंग्वेज में लिखूंगा मैं, लैंग्वेज आप लोग खुद से लिख लेंगे, -2,2q और ये 5,p। ये बोल रहा है कि भैया ये इन दोनों के मिड पॉइंट है। तो कोई बात नहीं, हमें इससे मतलब नहीं है ना, हमें इससे मतलब, हम तो मिड पॉइंट इसके लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 3p - 2/2, 2q + 4/2। अरे जब इसके मिड पॉइंट लिख लिए तो ये वाला हिस्सा इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा बोलो। तो 3p - 2/2 = 5 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 10। तो 3p - 2 = क्या बन जाएगा, 10। तो 3p = क्या बन जाएगा, 12। p की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4। सही, p की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो ये कोऑर्डिनेट बन गया 5/4। इस बार 4 को किसके इक्वल कर दो, 2q + 4/2 के। आसान है, कर लोगे। 2q + 4 8, 2q = 4, q = 2 कर लोगे। आ गई p और q की वैल्यू।
सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 0,2 इक्वी डिस्टेंट है इससे और इससे, तो 0,2 की डिस्टेंस इससे निकाल के 0,2 की डिस्टेंस इससे निकाल के दोनों को इक्वल कर देना, के की वैल्यू आ जाएगी। समझ गए, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पार्ट जो आएगा वो मिसलिनियस क्वेश्चंस का आने वाला है, ये आप लोग समझ गए होंगे। और भी कोई मिसलिनियस जो कॉन्सेप्ट होगा, कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होगा स्टैंडर्ड पेपर के हिसाब से, या मैं यूं कहूं एनटीसी लेवल पे लेकर के जाएंगे इस चैप्टर को भी। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।